बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी नौरोज़ 2020 की ईयरली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के तीसरे स्टार जेमिनी की। जेमिनी के बारे में बात करने से पहले हम आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दें। वैसे तो हमने एक जनरल ओवरव्यू की एक बहुत बड़ी वीडियो जो है वो नौरोज़ के हवाले से ऑलरेडी अपलोड कर दी है। उसमें हमने इसके इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स, इनके जनरल इम्पैक्ट्स, इसके टाइम, इसकी चीज़ें सारी की सारी जो हैं वो लगा दी हैं, सारी की सारी आपके लिए पेश कर दी हैं। उसको वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और दूसरा, हमने ये जो ईयरली प्रेडिक्शंस जो जनवरी जो है दिसंबर 2019 में अपलोड की थी, जनवरी से ऑनवर्ड, उसमें भी हमने बड़ी तफसील से इस सारी चीज़ों का जिक्र कर दिया था। और ख़ास तौर पे उसमें हमने जो 25 टिप्स आपको बताई थी जो सारा साल आपके लिए कारआमद रहने वाली थी, उस वीडियो को लाजमी सुन लीजिएगा। और उनको हमने चूँकि नौरोज़ के हवाले से, नौरोज़ के इम्पैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको बताया था, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होने वाली हैं। नौरोज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं जेमिनी की, तो जेमिनी में इनके लिए सबसे ज़बरदस्त ताकत ये है कि इनकी मेंटल कैपेसिटीज़, सोचने समझने की सलाहियत जो है, ये नौरोज़ के बाद बहुत तेज़ी से प्रवोक कर रही है। वो लोग जिनका ताल्लुक सोचने समझने, प्लानिंग से, या जिनका ताल्लुक जो है वो चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र करने के साथ है, उन सब के लिए ये वक्त बहुत खूबसूरत आ रहा है। हाँ, जैसे हमने जो है वो 2020 की ईयरली प्रेडिक्शन में बात की थी कि चूँकि ईवल नंबर का साल है, इसमें जादू, असेब, टूना वगैरह, ये इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए इनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इनको अपने ऊपर काबू रखने की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत इनके अंदर ऐसी भी कैपेसिटी आ सकती है कि ये बिला वजह या कोई स्लैंग बात कर लें तो वो उनको नुकसान दे सकती है। मजहबी हवालों से ख़ास तौर पे 2020 और ये नौरोज़ के बाद ख़ास तौर पे मजहबी बहस से बिल्कुल गुरेज कर लें, क्योंकि ऐसी सूरत में इंसान बाज़ वो लफ्ज़ बोल जाता है जो उसको आने वाले वक्त में नुकसान देने का बायस बनते हैं। ऐसी सूरत में सोशल सर्कल में कमी हो सकती है, ऐसी सूरत में कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और ऐसी सूरत में ज़्यादा सूरतों में कोई कानूनी पेचीदगियाँ या कानूनी मामलात भी बढ़ सकते हैं। मईशत के मामलात की अगर बात कर लें तो मईशत के मामलात इनके लिए बहुत बेहतर हो रहे हैं। और ज़्यादातर जब नौरोज़ के बाद इनके लिए ड्यूअल सोर्स ऑफ इनकम का इशारा भी बन रहा है, यानी वो लोग जो एक बिजनेस कर रहे हैं या एक नौकरी कर रहे हैं, इसके साथ साथ कोई साइड लाइन के ऊपर इनके लिए कोई दूसरी इनकम, चाहे वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो, उसका इम्पैक्ट भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इनको नज़र लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इनके ऊपर जादू होने के असरात बहुत ज़्यादा हैं, इनके ऊपर कोई हसद वगैरह के असरात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। और जैसा कि हमने जनरल ओवरव्यू की वीडियो में बड़ी तफसील से बताया है कि वीनस चूँकि रूलिंग पोजीशन पे आ रहा है, और वीनस जो है वो रिलेशनशिप का भी इस्तिआरा माना जाता है, और मोहब्बत का इस्तिआरा भी माना जाता है, और इसके अलावा लेयर्ड लाइफ का भी इस्तिआरा माना जाता है। तो ये मतलब ये है कि जेमिनी के लिए इस वक्त दुनियावी आसाइशों में जो है वो चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं, यानी दुनियावी आसाइशें जो है वो इनके लिए ज़्यादा होने के चांसेस हैं, मादी फ़ायदों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, माली फ़वाइद के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड लोगों के लिए तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले अर्ज़ किया कि हम 25 चीज़ें उस वीडियो में जो हमने ईयरली की अपलोड की है उसमें हम बता चुके हैं, और वो सारी नौरोज़ के इम्पैक्ट्स को जहन में रखते हुए भी बयान की गई थी। 2 चीज़ें हम इस वीडियो में ख़ास तौर पे बयान करेंगे कि इस नौरोज़ के जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आएंगे उनसे आपने निजात हासिल कैसे करनी है, या उनको कम से कम कैसे करना है, और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे उनको एनहेंस कैसे करना है। वैसे तो हम कुरानी सूरतें और आयात और दुरूद पाक वगैरह हर वीक की प्रेडिक्शन में आपको बताते हैं। मंथली प्रेडिक्शन में हम आपको 5 चीज़ें बताते हैं, वीकली प्रेडिक्शन में हम आपको 5 चीज़ें बताते हैं जो उस वीक के लिए, उस मंथ के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होती हैं। ईयरली में हमने 25 चीज़ें में हमने बार बार उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो बड़ी अहम वीडियो है, बार बार उस वीडियो का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि वो बड़ी अहम वीडियो है, वो पूरे साल आपके लिए गाइडेंस का बायस बनती रहेगी। और ये नौरोज़ की वीडियो भी उसी तरह इक्वली अहम है,
इसको भी जो है वो मद्देनज़र रखें और उन वीडियोस को भी मद्देनज़र रखें। जब आप ये दोनों वीडियोस देखेंगे तो आप बड़ी बेहतरीन प्लानिंग कर सकते हैं अपने पूरे साल की, आने वाले साल यानी अगले साल 2021 मार्च तक की प्लानिंग आप जो है वो बड़ी बेहतरीन कर सकते हैं। जेमिनी की बात कर लें तो जेमिनी के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे, वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसके लिए इनको ज़रूरी है कि किसी आबी मखलूक, ख़ास तौर पर ये बड़ा अहम है, ये बहुत सारे स्टार्स के ऊपर ये आबी मखलूक ही का खाना खिलाना जो है वो नेगेटिविटी से कमी का बायस बनेगा। किसी आबी मखलूक, ख़ास तौर पे मछलियों या जो है वो पानी की मखलूक को खाना खिलाना। कोई घर में अगर कोई मछलियाँ रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर में नहीं रख सकते तो इर्द गिर्द कोई दरिया, कोई नहर, कोई झील है, वहाँ पे मछलियों को खाना डाल दें जहाँ मछलियाँ मौजूद हों। किसी पार्क वगैरह की, किसी लेक में, किसी झील में मछलियाँ मौजूद हों तो वहाँ पे आप जो है वो उनको खाना डाल दें। कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई मछलियाँ वगैरह मौजूद हों उनको आपको खाना डाल दें। किसी चिड़ियाघर में जाके कोई आबी मखलूक हो उसको खाना खिला दें। आपकी नेगेटिविटी जो है वो बहुत तेज़ी से कम होती जाएगी। इसके अलावा जो आपके ऊपर पॉजिटिविटी आ रही है उसको एनहेंस करना जो है वो ये है कि किसी भी गोश्तखोर मखलूक, कोई भी गोश्तखोर, कोई बिल्ली, कुत्ता या कोई चिड़ियाघर वगैरह में कोई शेर वगैरह हों, उनके को खाने का इंतज़ाम करना शुरू कर दें। या वहाँ पे कोई चैरिटी के तौर पे चिड़ियाघर की अथॉरिटी से मिलके उनको कहेंगे जी किसी शेर की कोई कफालत अगर आप साहिब हैसियत हैं तो वो ले लें। तो उससे आपके ऊपर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा आएगा। आपके माली मामलात बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, आपके ऊपर रूहानियत बड़ी तेज़ी से रिवील होगी, आपके बिजनेस में एनहेंसमेंट बहुत तेज़ी से होगी, आपके नौकरी के मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। कि थोड़ा बहुत अगर आप साल में एक बार कर लें तो बहुत ही कम है, लेकिन अगर आप महीने में एक बार कम से कम कर सकें किसी गोश्तखोर जानवर को, या डेली किसी गोश्तखोर जानवर, बिल्ली को थोड़ा सा गोश्त डाल दें, किसी कुत्ते को थोड़ा सा गोश्त डाल दें, कोई किसी किस्म का चीलों कौओं को, किसी गोश्तखोर जानवर को, परिंदे को गोश्त डाल दें तो आपके लिए ये पॉजिटिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। हाँ, रोमांस के मामला जाहिर सी बात है वो चूँकि वीनस के असरात हैं, वीनस इज़ द रूलर ऑफ नौरोज़, तो उसमें बहुत सारा मसला हो सकता है। ख़ास तौर पे जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि वो सारे लोग जिनका आर्ट, कल्चर, मीडिया, मॉडलिंग से ताल्लुक़ है, जिनका ताल्लुक़ जो है वो आराइश व ज़िबाइश से है, कोई ख़ास तौर पे वो लोग जो मॉडलिंग से रिलेटेड हैं या एक्टिंग से रिलेटेड हैं, उनमें मोहब्बत के मामलात बड़ी तेज़ी से उतार चढ़ाव का शिकार होते हुए महसूस हो रहे हैं। फिल्मी या मीडिया से रिलेटेड जो शादियां जो लाइमलाइट में होती हैं उनमें ब्रेकअप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो सारी शादियां जो मीडिया के सेलिब्रिटीज़ की हैं या मीडिया के वो लोग जो पब्लिक फिगर हैं उनकी शादियां जो हैं उनमें बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव के चांसेस मौजूद हैं। उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत पेश आएगी इस ख़ास तौर पे नौरोज़ के बाद। रोमांस के मामलात जो हैं उसमें भी आपको तहम्मुल मिजाजी से चलना होगा। रोमांस के मामलात में जज्बातियत आ सकती है, जज्बातियत की वजह से आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं, जज्बातियत की वजह से आपके बने बनाए रिश्ते टूट सकते हैं, जज्बातियत की वजह से आपके मोहब्बत के मामलात में ब्रेकअप्स की शरह बढ़ सकती है। इसलिए बहुत एहतियात के साथ जो है वो मोहब्बत के मामलात को डील करें, और ऐसी सूरत में मोहब्बत के मामलात में बदले का जो एलिमेंट है वो भी आ सकता है। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से रहना होगा। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं उसके साथ पहले अर्ज करना चाह रहा था, नेगेटिविटी को कंट्रोल करने या पॉजिटिविटी को एनहांस करने, तो इस साल में आपको येलो सफ़ायर जो है वो आपकी पॉजिटिविटी को कंट्रोल करने का बायस भी बनेगा और आपको नेगेटिविटी को एनहांस करने का भी बायस बनेगा। येलो सफ़ायर यानी जर्द नीलम जो है वो भी पहन लें, और अगर ख़वातीन हैं तो फिर सोने की कोई चीज़ ज़रूर पहने रखें। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगर हम सफ़र की हेल्थ की बात कर लें तो वैसे हमने हेल्थ के हवाले से बहुत ज़बरदस्त किस्म की
रिसर्च और प्रेडिक्शंस जो हैं वो ईयरली प्रेडिक्शंस में बता दी हुई हैं। टिप ऑफ द वीक भी हम बात करते हैं, आपको हम जो है वो सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं, सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द मंथ की बात करते हैं। फिर हमने ईयरली प्रेडिक्शंस में आपके जो है वो साल के हवाले से सारे सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स की बात कर ली। डाइट ऑफ द मंथ की बात करते हैं, वीकली जो है वो डाइट ऑफ द वीक की बात करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको बता रहे होते हैं। हमारी वीडियोस को ज़रा ध्यान से सुनिएगा ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके हेल्थ के मामलात जो है वो बेहतरी का बायस बने। बहरहाल इस नौरोज़ में भी एक बात बड़ी क्लियर है कि कोई बड़ी बीमारी तो आपको नहीं होगी, सिर्फ अपनी न्यूट्रिशंस को और अपनी डाइट को कंट्रोल रखिएगा। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र के हवाले से ख़ास तौर पे रूहानी सफ़र के हवाले से या मजहबी सफ़र के हवाले से ये साल बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें आपको तरक्की मिलेगी, उसमें आपके मामलात बहुत बेहतर होंगे। हाँ, अलबत्ता इसमें आपको जो है वो बरकत तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसमें रुकावटें आ सकती हैं। तो अगर कोई आप हज या उम्रा इस साल में प्लान कर रहे हैं या ज़ियारत पे जाना प्लान कर रहे हैं तो जो है वो ख़ास तौर पे अल्लाह के साथ अपने राब्ते को ज़रूर बरकरार रखिएगा, अपनी रूहानियत को बरकरार रखिएगा ताकि आपके मामलात तेज़ी से बेहतरी की तरफ आ जाएं। सफ़र के हवाले से अगर हम जो है वो बात कर लें तो सफ़र में तालीम के हवाले से सफ़र और इमिग्रेशन के हवाले से सफ़र भी इस साल में बड़े अहम होंगे। बड़ी इमिग्रेशन और बड़े मामलात हल हो जाएंगे। स्टडी के हवाले से बात कर लें तो स्टूडेंट्स में भी तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे फीमेल स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। और वो सारे स्टूडेंट जिनका ताल्लुक आर्ट, क्राफ्ट, मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट, डांसिंग, मॉडलिंग वगैरह से, सिंगिंग से है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। चीज़ें बेहतरी की तरफ आती जाएंगी। अगर हम हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए भी थोड़ा सा ठहराव ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जज्बातियत बन रही है। जज्बातियत नौरोज़ के बाद तेज़ी से बढ़ेगी। तो जब जज्बातियत बढ़ेगी तो रिश्तों में टकराव भी हो सकता है और टकराव के नतीजे में रिश्ते टूटने के चांसेस भी होते हैं। बाद औक़ात ऐसा होता है कि इन चीज़ों में ब्रेकअप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, तलाक की शरह बढ़ जाती है, चीज़ें उलझ जाती हैं। सो बहुत एहतियात के साथ आपको अपनी लाइफ को प्लान करना होगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये प्रेडिक्शन जो है वो पार्शली असरअंदाज होती है, ये बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर हम उसके लिए आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें हमें इसी नंबर पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको ज़रूर केटर करेंगे। और जो लोग नाज़रीन इस चैनल के ऊपर जो है वो पहले से मौजूद है उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि इस चैनल के से आपको गाइडेंस मिलती है, रहनुमाई मिलती है, तो फिर इस चैनल को प्रमोट जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी तौर पे पुश कर दें ताकि जो हमारे नोटिफिकेशन है वो देर देर आप तक पहुंचते रहें। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी, सेहत, सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।